फतेहपुर सचिवालय भवन में सुजानपुर ग्राम पंचायत की पहली बैठक हुई संपन्न। सचिवालय भवन का हाल बयां करते छलका नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हेमलता पटेल का दर्द। पिछले ग्राम प्रधानी कार्यकाल 2010 से 2015 के दौरान हेमलता पटेल के प्रयास से सचिवालय भवन का हुआ था निर्माण। 5 वर्ष बाद पुनः ग्राम सचिवालय भवन के दिन बहुरे। पिछले 5 वर्षों में एक भी मीटिंग के लिए सचिवालय भवन तरसा नहीं हुई। कोई मीटिंग सचिवालय भवन में जिम्मेदारों ने शासन द्वारा जनता को समर्पित बहुउद्देशीय बिल्डिंग की देखभाल करना मुनासिब नहीं समझा। लापरवाही के कारण अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुंची 14 लाख की लागत से निर्मित सरकारी बिल्डिंग। शासन के निर्देश पर प्रदेश में गुरुवार को ग्राम पंचायतों की पहली बैठक के आयोजन के क्रम में ब्लॉक बहुआ के सुजानपुर में भी पहली बैठक का आयोजन ग्राम सचिवालय भवन में किया गया, जहां ग्राम प्रधान हेमलता पटेल सहित ग्राम पंचायत के सदस्य व ग्राम सचिव प्रमुखता से मौजूद रहे एवं गांव के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखते हुए अध्यक्ष व सदस्यों सहित 6 समितियों का गठन किया गया। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष के साथ 6 सदस्य सम्मिलित किए गए और गांव की सरकार का गठन सफलतापूर्वक सर्वसम्मति से संपन्न हुआ और इसी के साथ ही अब गांव में औपचारिक तरीके से कामकाज शुरू हो जाएंगे। हेमलता पटेल ने गांव के सर्वांगीण विकास व गरीबों को उनका अधिकार एवं न्याय दिलाने हेतु दृढ़ संकल्पित होकर प्रतिबद्धता जाहिर की। इसके साथ ही 5 वर्ष बाद सचिवालय भवन में संपन्न हुई बैठक के बाद प्रधान हेमलता पटेल ने जर्जर सचिवालय भवन के हालत बयां किया। इस दौरान उनकी आंखें नम हो गईं। जिम्मेदारों द्वारा बेपरवाही के कारण हेमलता पटेल के कार्यकाल के दौरान बना सचिवालय भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। पिछले 5 वर्षों में सचिवालय में कोई भी मीटिंग नहीं की गई। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष व नवनिर्वाचित प्रधान हेमलता पटेल ने कहा कि ब्लॉक में कई बार इस बात को लेकर प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, ब्लॉक प्रशासन को अवगत कराया, परंतु तब भी स्थितियां जस की तस बनी रही। अब वह पुनः ग्राम प्रधान बन चुकी हैं तो अब सचिवालय भवन का जीर्णोद्धार कराएंगी और इसके लिए उन्होंने प्रशासन से सहयोग की अपील की। इस दौरान प्रधान हेमलता पटेल, सेक्रेटरी मनमोहन, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यगण, स्थानीय लोगों में गोपाल, जैकी, निर्भय, हर्षित पटेल, दीपक, रमेश, राजू, योगेंद्र, उर्मिला, सुमन, प्रीति, राजरानी, अनीता, कमला आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता, उत्तर प्रदेश हेड एवीपी भारत न्यूज चैनल। आज मेरी ग्राम पंचायत सुजानपुर में पहली बैठक का आयोजन हुआ और समितियों का गठन हुआ। चार्ज भी लिया मैंने। आज से ही मैं अपने काम में डट जाऊंगी और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। मैं हेमलता पटेल, सुजानपुर प्रधान। मैं हेमलता पटेल, सुजानपुर प्रधान। आज मैं अपने गांव के सचिवालय भवन से आइए आपको रूबरू कराती हूं, क्योंकि मेरे ग्राम सचिवालय में इस तरह की दुर्दशा देख करके आज मुझे रोना आता है। आज मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि 5 सालों में यहां तक कोई भी मीटिंग नहीं हुई। मेरे कार्यकाल की बनी हुई बिल्डिंग है, ये 14 लाख की बिल्डिंग शासन ने बनवाई थी। यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, बोर था और लेटरिन सब बनी हुई थी और बिजली की व्यवस्था, बोर्ड सब बिल्कुल, खिड़कियों में कांच लगे हुए थे। सारी व्यवस्था सरकार ने बनवाई थी। लेकिन इन 5 सालों में आज तक यहाँ पे न सेक्रेटरी आया है, न लेखपाल आया है, न कोई भी यहाँ पे बैठक हुई है। आज मैं नवनिर्वाचित प्रधान हेमलता पटेल, आज मेरी पुनः जो पहली मीटिंग होना है मैं अपने गांव के सचिवालय में करना चाह रही हूं। यहाँ पे मैं मौजूद हूं, यहाँ मैं आई हूं। यहाँ की दुर्दशा देख करके मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि मैंने कई बार प्रयास किया, यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर पे इन लोगों की शिकायत किया कि यहाँ बैठक नहीं होती है, मीटिंग नहीं होती है, 14 लाख की बिल्डिंग बर्बाद हो रही है, न यहाँ पे कोई मरम्मत हो रही है। जब यहाँ पे बैठक ही नहीं होगी तो मरम्मत ये लोग क्यों करेंगे? इन लोगों ने कुछ नहीं कराया। मैं आज शासन से ये कहना चाह रही हूँ कि आज मेरे सचिवालय की दुर्दशा देख ली जाए और मैं पुनः इसका जीर्णोद्धार करूंगी। मैं ये चाह रही हूँ कि प्रशासन मेरी मदद करे। शासन से मैं अनुरोध करती हूँ, मैं इस बिल्डिंग को फिर नए तरीके से नया रंगाई पुताई के कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मुझे कष्ट है इस बात का, क्योंकि मेरे कार्यकाल की बनी हुई है और मुझे बहुत दुख है। आइए आज आप भी देख लीजिए इसकी दुर्दशा। देखिए दरवाजा गायब है, यहाँ पर सब खिड़की में कांच लगे हुए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ शासन ने करवाई थी। और यहाँ पे आइए, यहाँ पे सब बोर्ड सब खत्म है, बिजली की व्यवस्था सब धड़ाम है। यहाँ तक कि वहाँ का दरवाजा भी टूटा, सब खिड़कियों में एक भी खिड़की में वो कांच नहीं लगा हुआ है। आइए
यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ खिड़कियों में सब कांच लगे हुए थे। ये दरवाजा बढ़िया बहुत अच्छा कंप्लीट था। ये बालकनी यहाँ पे बनी हुई थी, ये दरवाजा टूटा पड़ा है यहाँ पे। और आइए मैं आपको यहाँ लेट्रिन जो शौचालय बने हुए हैं उनको भी, उनकी भी दशा दिखाती हूँ कि क्या दशा। ये देखिए, देख लीजिए शौचालय की स्थिति देख लीजिए। आइए शौचालय की स्थिति से मैं रूबरू कराती हूँ। ये देखिए, ये क्या, ये सब पड़े हुए हैं बिखरे, ये सब टूटा उटा सब पड़ा है सामान यहाँ पे बिखरा। और आइए यहाँ पे देखिए, ये दुर्दशा देखिए, ये दुर्दशा देखिए। आप आ जाइए देखिए, ये दुर्दशा है यहाँ के शौचालय की, सचिवालय के शौचालय की पोजीशन देखिए। ये पोजीशन है यहाँ। अब यहाँ के परिसर में ही आप देख लीजिए कि 5 सालों तक कोई केयर नहीं की गई। कितनी बड़ी बड़ी घास फूस और कितना यहाँ बंडाल खड़ा हुआ है, कितना यहाँ मूंग, वहाँ पे बोर लगा हुआ, उधर बोर लगा हुआ था, वो भी पूरा ध्वस्त पड़ा है। वह बोर के नाम पे कुछ नहीं रह गया, पूरा धड़ा में पड़ा है। ये यहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बिल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट थी। यहाँ पे सब बैठकें हुआ करती थी, सब लोग यहाँ पे आया जाया करते थे, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे थी। लेकिन इन गुजरे 5 सालों में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे कदम नहीं रखे गए हैं। मैं पूरा प्रयास किया है मैंने जा करके, लेकिन फिर भी इन लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। आज मुझे इस बात का इतना दुख है कि मैं अपना दुख शासन से बयां कर रही हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, शासन से बयां कर रही हूँ कि मुझे इसको जीर्णोद्धार करने की सब लोग सहमत करें और मेरी मदद करें।